देखो जी, मैंने इस पूरी दुनिया की बेस्ट हिंदी में म्यूइंग की गाइड बनाई है और ये चीज सिर्फ मैं नहीं कहता, ये चीज हर एक वो बंदा कहता है जो मेरी म्यूइंग की वीडियो देख लेता है। यार कई सारे लोग मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि भाई यार म्यूइंग की वीडियो बहुत सारी देखी पर आपके जैसी नहीं देखी। फाइनली कोई ऐसा बंदा मिला जिसने पूरी सारी की सारी रिसर्च के साथ, एडिक्वेट रिसर्च के साथ म्यूइंग की वीडियो बनाई। और यार मैं तो कहता हूं, अगर डॉक्टर माइक म्यू जिन्होंने साक्षात म्यूइंग का आविष्कार किया था, जिन्होंने म्यूइंग इन्वेंट करी थी, यार अगर उनको भी हिंदी आती होती ना तो यार वो खुद कह देते कि यार यही लड़का है जिसने म्यूइंग किया, मतलब यही लड़का है जिसने म्यूइंग किया और किसी ने नहीं की, मतलब इसी को आती है म्यूइंग, यार इसी ने सबसे अच्छे से समझाया है हमारे बाद म्यूइंग को। पर यार हो सकता है कि तुम अभी गलत म्यूइंग कर रहे हो। क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अभी तुम गलत म्यूइंग कर रहे हो? जी हाँ, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम म्यूइंग कर रहे हो ये क्या मैं सही म्यूइंग कर रहा हूं या गलत म्यूइंग कर रहा हूं? क्या तुमने कभी सोचा है कि म्यूइंग करते हुए शायद तुम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होगे जिससे तुम्हारा चेहरा अच्छा तो क्या ही होना था बल्कि और भी ज्यादा खराब हो रहा है? आखिर इतनी ज्यादा म्यूइंग करने के बावजूद भी तुम्हें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? आखिर तुम्हारे लिए म्यूइंग क्यों नहीं वर्क कर रही? वेल देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं या डाउट्स आते हैं, एंड यार देखो, जब भी तुमने कभी कोई म्यूइंग की वीडियो देखी होगी या फिर एक्चुअली तुम म्यूइंग करते भी हो तो तुम्हारे दिमाग में कई सारे डाउट्स आते होंगे, कई सारे क्वेश्चंस आते होंगे, कई सारी चीजें तुम सोचते होगे कि यार क्या मैं सही म्यूइंग कर रहा हूं, क्या मैं गलत म्यूइंग कर रहा हूं? तो देखो, सेम चीज मेरे साथ भी होती थी। म्यूइंग का कंटेंट देखते हुए, किसी म्यूइंग की वीडियो को देखते हुए आज से 3-4 साल पहले, या फिर एक्चुअली म्यूइंग करते हुए मेरे दिमाग में भी कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे डाउट्स, कई सारी ओवरथिंकिंग आती थी। पर सैडली मेरी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था यार। पर तुमने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैंने खुद इतने 3-4-5 सालों के बाद खुद ये सारी गलतियां कर करके, ये सारे क्वेश्चंस में ओवरथिंकिंग कर करके, बारी बारी म्यूइंग कर करके, म्यूइंग से रिजल्ट्स पाके मैंने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लिया है। और अब चाहे तुम इनको डाउट्स कह लो, अब चाहे तुम इनको क्वेश्चंस कह लो, अब चाहे तुम इनको मिस्टेक्स कह लो, या फिर तुम इसको ये कह लो कि वो चीजें जिससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम सही म्यूइंग कर रहे हो या गलत म्यूइंग कर रहे हो, तुम इसको जो मर्जी बोलो, पर इन सारी चीजों के आंसर्स मैं तुम्हें इस वीडियो में दे दूंगा। और मेरी ये गारंटी है कि इसके बाद कोई क्वेश्चन या कोई डाउट या कोई मिस्टेक बचने ही नहीं वाली। मैंने ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया है जिसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि देखो, एक तो जनरलाइज चीजें होती हैं जो मेरे दिमाग में भी आती थी, जो तुम्हारे दिमाग में भी आती होंगी, वो बहुत जनरल होती हैं, बहुत फेमस होती हैं। मैं उन सबको कवर तो करूंगा ही करूंगा, बट एट द सेम टाइम मैंने पूरे एक हफ्ते पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने लोगों को बोला था कि अपने म्यूइंग रिलेटेड क्वेश्चंस, डाउट्स या कोई भी ऐसी चीज जो तुमने पूछनी है वो पूछो, और भाई मैं उसका भी आंसर करूंगा। तो मतलब ये चीज तो मेक श्योर हो चुकी है कि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं यार, म्यूइंग रिलेटेड इसके ऊपर कुछ बचना ही नहीं है। पर अब अगर मैं इन सारी चीजों को बताना शुरू करूं, पर उन सारी चीजों को बताने से पहले एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बतानी पड़ेगी जो ना कि आज तक मैंने बताई है, ना कि आज तक किसी और लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर, किसी और म्यूइंग के क्रिएटर आज तक किसी ने बताई ही नहीं है यार, कि हम म्यूइंग करते क्यों हैं। ऑब्वियसली हम म्यूइंग करते हैं ज्यादा अट्रैक्टिव बनने के लिए, लुक्स मैक्सिंग करने के लिए, ज्यादा इस मैक्सिला बोन को बेटर बनाने के लिए। बट एक्चुअल हम म्यूइंग क्यों कर रहे होते हैं? किस चीज में रिजल्ट आता है म्यूइंग करने के बाद? क्या तुमने कभी सोचा है? वेल, जब हम म्यूइंग करते हैं ना, तो ये बिल्कुल जो आंख के नीचे वाली हड्डी है, ये हमारी आंख है, इस आंख की जो नीचे वाली हड्डी है ना, हम चाहते होते हैं कि ये डेवलप हो जाए, ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, ये ज्यादा वाइड हो जाए और इसमें ज्यादा बोन मास बढ़ जाए। अब इस चीज को समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलूंगा जो आज तक किसी ने कवर नहीं करा, इसको मैं बोलूंगा एक्चुअल म्यूइंग स्पॉट, लाइक ये कह लो एक्चुअल म्यूइंग रिजल्ट स्पॉट। ठीक है, मतलब इस चीज को मैंने बिकमिंग माय बेस्ट जो मेरे लुक्स मैक्सिंग कोर्स है उसमें भी एक्सप्लेन किया है, पर मैंने ये एक्चुअल नाम नहीं दिया था। बट अभी इस वीडियो के लिए एक्चुअल म्यूइंग रिजल्ट स्पॉट ये नाम दे दिया हमने इस जगह को। अब जरा इस चीज को समझाने के लिए मेरे को तुम्हें दिखानी पड़ेगी मेरी 2022 या शायद 23 की पिक्चर, जब मैं 10वीं या 11वीं क्लास में था, और वो है ये पिक्चर। ध्यान से जरा इस पिक्चर को देखो, और यार देखो मेरा कैसा गंदा सा डब्बा सा मुंह लग रहा है यार, मतलब ऐसे स्क्वेरिश सा मुंह, बहुत अजीब लग रहा है, मतलब वी शेप तो मेरे मुंह की लग ही नहीं रही।
पर अगर तुम आज मेरे मुंह को देखोगे, इवन ये इस वीडियो को बनाने से आई गेस 3-4-5 घंटे पहले वीडियो रिकॉर्ड की हुई है ग्रीन टी शर्ट में। एंड यार देखो, पहले मैंने सोचा था कि जो मैं लोगों को, जनरली लड़कियों को स्नैप्स भेज देता हूँ स्नैपचैट पे, मैं वो यूज कर लूंगा। बट फिर मैंने सोचा तुम पागलों की तरह बोलोगे फिल्टर लगाया है फिल्टर। अरे भैया, जो चीज समझानी है वो समझानी है, अब फिल्टर लगाओ चाहे ना लगाओ, क्या करना। बट कई सारे करोड़ों ऐसे क्रिएटर है जो फिल्टर लगाते हैं भैया, पर मैं नहीं लगाता। बट जो मैं समझा रहा हूं वो ये चीज है कि अगर तुम मेरी आज की पिक्चर देखोगे तो आज की पिक्चर और ये मेरी इस गंदी घटिया डब्बे से मुंह वाली पिक्चर में एक फर्क है कि इस पिक्चर में यार मेरा मुंह अजीब है, वो डब्बा सा मुंह है और कोई वी शेप नहीं बन रही मेरे फेस की। पर इस वाली पिक्चर में, जो मेरी आज की पिक्चर है, जो मेरे पिछले साल के बाद वाली पिक्चर्स हैं, ये उन सब में मेरे फेस की एक वी शेप बन रही है यार। फेस शेप में बहुत फर्क आ चुका है। और अब अगर तुम बहुत गौर से देखोगे तो जो मेन डिफरेंस आया है मेरे फेस में, वो आया है इस वाले रीजन में, ये आंख के बिल्कुल नीचे इस वाले एरिया में। पहले 2022-23 में ये बिल्कुल हॉलो था, ऐसे नैरो था, और मेरा नैरो सा मुंह था, बहुत अजीब मुंह था मेरा, तो मुंह और खराब हो चुका था। पर आज की डेट में ये देख लो, मैं तुम्हें अच्छे से दिखा रहा हूंगा, ये देखो जरा ध्यान से, ये हम्प देखो, हम्प। जब मैं अपनी उंगली को ऊपर से लेके नीचे तक लेके जा रहा हूं तो ये हम्प देखो जरा ध्यान से, एक आ रहा है। इसी हम्प को, ये जो आंख के बिल्कुल नीचे, ये मेरी बोन की डेवलपमेंट हो चुकी है, जो बहुत अच्छे से तुम अभी देख रहे होगे। हो सकता है ग्रीन टी शर्ट वाली पिक्चर हो या वीडियो हो, या फिर कोई और पिक्चर लगा दी होगी जिसमें मेरा फेस शेप ज्यादा वी लग रही होगी, और ये वाला एरिया आंख के पास वाला, आंख के बिल्कुल नीचे वाली हड्डी प्रोमिनेंट लग रही होगी। तो अभी तक मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ और तुम पूरे क्रिस्टल क्लियर तरीके से तुम्हें समझ आ चुका होगा कि हमने म्यूइंग करनी क्यों होती है। हम म्यूइंग करते हैं ताकि हम इस वाली हड्डी को डेवलप कर सके, और ये वाली हड्डी ना ऐसे ऐसे ऊपर जाती है, ऐसे ऊपर अपलिफ्ट होती है, ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है। तो इसीलिए तुमने इस चीज को समझना पड़ेगा, तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि म्यूइंग करते हुए हमने बिल्कुल अपने माउथ की रूफ के बिल्कुल एंड पे प्रेशर तो नहीं डालते, बट वहां पे सक्शन क्रिएट करना होता है और वहां पे फील करना होता है एक प्रेशर। तो बिल्कुल प्रेशर यहां पे आना चाहिए तुम्हारे मुंह के अंदर से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था, डाउट ही यही था कि भैया एक्चुअली फील कहां करना होता है, एक्चुअली प्रेशर फील कहां करना होता है। तो मेरे दोस्त यहीं पे फील करना होता है। और इसके बाद अगली चीज जो भाई बहुत सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है कि म्यूइंग करते हुए हमने अपने दांतों की और अपने जॉस की सही पोजीशन क्या रखनी होती है। भैया टीथ की क्या पोजीशन रखें, जॉस की क्या पोजीशन रखें। तो देखो सिंपल सी, अगर इसका सिंपल तरीके से आंसर दे दूं तो वो है, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे ना मेरे प्यारे दोस्त, वैसे रखा करो म्यूइंग करते हुए। जो भी तुम्हें टीथ की या जॉ की कंफर्टेबल पोजीशन लग रही है उसको रखो। अब देखो 2-3 पोजीशंस हो सकती हैं। ये जो आगे ऊपर वाले दांत है, अपर जॉ है, इसको ये मान लो ये है तुम्हारे ऊपर वाली पूरी बाइट, ये ऊपर वाले टीथ। और जो ये है नीचे, ये मेरा ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ बन गया तुम्हारा नीचे, ये पूरी लोअर बाइट, ये सारे लोअर टीथ, लोअर जॉ। तो अब ये दोनों ऐसे हैं, ये अपर ये लोअर, ठीक है। अब एक पोजीशन होगी कि ये जो आगे वाले दांत है ये आगे हैं और नीचे वाले पीछे हैं, ठीक है, कुछ ये पोजीशन म्यूइंग करते हुए। दूसरी पोजीशन होगी कि ये जो ऊपर वाले हैं ये पीछे हैं और ये जो नीचे वाले हैं ये आगे हैं, कुछ इस तरीके से। इसको अंडर बाइट भी कह देते हैं, और जो पहले दिखाई वो ओवर बाइट हो जाती है। और एक पोजीशन होगी कि ये बिल्कुल साथ के साथ अलाइंड है। तो अब इन तीनों में से ना जो भी तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है तुम उसको चूज कर लो। बट जो आइडियल, ऑब्वियसली अगर तुम ये वाली अंडर बाइट वाली रख रहे हो पोजीशन बिल्कुल ऐसे, ठीक है, म्यूइंग करते हुए बिल्कुल ऐसे रख रहे हो, तो ये तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता किसी को ये कंफर्टेबल लगेगा। साथ के साथ ही जेटिंग कर रहे हो, ये तो मतलब तुम्हें टीएमजे जैसी गंदी बीमारी भी दे सकता है। तो ये बिल्कुल, ये जो ऊपर वाली बाइट है इसको पीछे रखना और नीचे वाली को आगे रखना, ये तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा तुम्हें। हाँ, मैं कई बारी अपनी ऐसे रखता हूँ, ओवर बाइट वाली पोजीशन में रखता हूँ, जिसमें मेरे ऊपर ऊपर वाली बाइट आगे होती है और नीचे वाली बाइट पीछे होती है, थोड़ा जनरली, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा कंफर्टेबल लगता है एंड मेरे को नेचुरली भी थोड़ी स्लाइट ओवर बाइट है, ठीक है। बट अगर मैं तुम्हें ऑर्थोडोंटिक्स के हिसाब से बताऊं, बड़े बड़े डेंटिस्ट क्या कहते हैं, तो वो म्यूइंग के बारे में कुछ नहीं कहते, बट वो वैसे कहते हैं कि जो हमारी जॉस की और टीथ की नेचुरल रेस्टिंग पोजीशन होनी चाहिए, वो कहते हैं वो ये होनी चाहिए। मतलब इसका ये है कि जो ऊपर वाली बाइट है और जो नीचे वाली बाइट है ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी
और जो नीचे वाली बाइट है ये ऊपर वाली बाइट के थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा पीछे हो, बिल्कुल ये दोनों इकट्ठे अलाइंड ना हो, बस ये दोनों है, ये जो ऊपर वाली है ये यहीं पे है, जो नीचे वाली है ये जस्ट स्लाइटली थोड़ी पीछे होगी। और ये होती है डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट के हिसाब से बिल्कुल राइट एक्यूरेट पोजीशन। तो ये कुछ ऐसी सी होती होगी। तो अब अगर इतने बड़े बड़े डेंटिस्ट के हिसाब से ये करेक्ट पोजीशन है तो म्यूइंग करते हुए भी तुम इसी पोजीशन को रखा करो। बाकी यार कुछ ओवरथिंक मत करो, सिंपल सी चीज है कि जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वही रखो। अगला क्वेश्चन या अगली चीज जो लोग बोलते हैं, और बाय गॉड कह रहा हूं यार, ये मैं बहुत प्रॉब्लम फेस करता था कि यार म्यूइंग करते हुए मुंह में बहुत ज्यादा थूक आ रही है, बहुत ज्यादा थूक इकट्ठी हो रही है, अकुमुलेट हो रही है। तो यार ये चीज मैं भी बहुत रिलेट कर पाता था। और ये इस चीज का सिंपल सा सोल्यूशन है कि दोस्तों हम म्यूइंग करते हैं एक सक्शन होल्ड बनाने के लिए, तो उसमें हम कंटिन्यूसली ना स्वेलो करते रहते हैं, अपना सलाइवा अपनी थूक स्वेलो करते रहते हैं। तो जो भी थूक बन रही है तुम्हारे मुंह के अंदर, तुमने बस उसको सिंपली स्वेलो कर लेना है। मान लो अभी मैं म्यूइंग कर रहा हूं, मैं म्यूइंग की पोजीशन में आ जाऊंगा चुटकी बजा के, ठीक है? तो ठीक है, तो जब भी मैं ऐसे कर रहा हूं इसका मतलब मैं अंदर स्वेलो कर रहा हूं, मतलब थूक अंदर ले रहा हूं, ठीक है? तो कोई मैटर नहीं करता कि थूक ज्यादा बन रही है कि नहीं बन रही, अगर बन रही है तो उसको अंदर लेते रहो, ठीक है? बिल्कुल इस तरीके से, ये एक गिफी तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कहीं पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, बिल्कुल इसी तरीके से स्वेलो किया करो। एंड वैसे खाने को भी, पानी को भी इसी तरीके से स्वेलो किया करो। एंड ये जो थूक लेनी है अंदर, इसको भी ऐसे स्वेलो किया करो और म्यूइंग की पोजीशन बना के रखा करो। और दूसरी चीज ये है कि अब थूक तो ज्यादा इकट्ठी होती है, बट एक चीज जो मैंने अपनी पुरानी म्यूइंग की वीडियो में नहीं बताई थी, जो कि मैं करता था म्यूइंग करते हुए, ये जो एडम्स एप्पल नहीं होता हमारा, ये बेसिकली मैं इसको हिलाता था म्यूइंग करते हुए। पता है कैसे? ऐसे, ठीक है? तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि जब मैं चुटकी बजाता हूं तब मैं म्यूइंग कर रहा होता हूं। तो एक बारी फिर से, इस बारी तो मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से करके दिखाता हूं। एंड ठीक है, और अब लास्ट में मैंने एक बारी सलाइवा को स्वेलो भी कर लिया, थूक को अंदर भी निकल लिया। तो इसका सिंपल सा सिग्निफिकेंस है कि थूक को तो तुमने बारी बारी अंदर लेना है, अगर ज्यादा बन रही है तो उसको बारी बारी अंदर लेते रहो। पर ये जो मैंने ये एडम्स एप्पल को ऊपर नीचे हिलाने वाली चीज करी है, ये बस इतना सा है कि मेरे को इससे ना फील होता था ज्यादा टेंशन या फिर ज्यादा प्रेशर, यहाँ पे ज्यादा सक्शन होल्ड फील होता था मेरे को यहाँ पे, तो इसलिए मेरे लिए ये चीज वर्क करती थी। तुम भी ये चीज वर्क कर सकते हो, बट ये चीज प्रैक्टिस के साथ ही होगी। हर एक बंदा पहली बार में ये चीज नहीं कर सकता। और अब पहली बार से ही याद आया, कई सारे लोग कहते हैं कि भैया मेरी एक्चुअली म्यूइंग की पोजीशन बन ही नहीं रही, थोड़ी देर के लिए टंग ऊपर चिपकती है बट फिर से नीचे आ जाती है, या फिर मैं ज्यादा देर के लिए म्यूइंग कर नहीं पाता, म्यूइंग अच्छे से हो नहीं रही, भैया क्या करूं। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, इसका सिंपल सा आंसर है, मेरे साथ भी सेम चीज होती थी। मेरे साथ भी ना, जब मैंने स्टार्टिंग में सही म्यूइंग करनी शुरू करी थी 17 की एज में, तो मैं भी ज्यादा देर के लिए म्यूइंग नहीं कर पाता था। 2 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट या आधा मिनट, फिर नीचे मेरी टंग अपने आप नीचे आ जाती थी, बन नहीं पाती थी सक्शन होल्ड। पर वहां से मैंने 3-3, 4-4 घंटे लगातार भी म्यूइंग करी है। और इसका सिंपल सा ही आंसर है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो बंदा लाइफ में किसी भी चीज में लगा रहता है ना यार, उसको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो इसलिए छोटी सी हार में ये मत सोचो कि यार मेरे से तो हो नहीं रही, मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं। नहीं, लगे रहो यार, लगे रहो। मतलब विराट कोहली जी ने भी तो जिंदगी की पहली बॉल में छक्का थोड़ी मारा होगा यार, वो भी आउट हुए होंगे अपनी जिंदगी की पहली बॉल में। तो इसलिए लाइफ में तुम्हें पहली बारी कोई चीज करके सक्सेस मिलनी ही नहीं है। तो इसलिए बारी बारी करी जाओ, लगे रहो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बारी बारी म्यूइंग करते रहो। पर अगर तुम्हें म्यूइंग करने में दिक्कत हो रही है ना, या फिर अपनी टंग को म्यूइंग वाली पोजीशन लाने में दिक्कत हो रही है, तो तुम थंब पुलिंग कर सकते हो, क्योंकि म्यूइंग की अपने आप को नेचुरली म्यूइंग की पोजीशन में लाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है, और ये म्यूइंग के रिजल्ट्स को फास्टर भी कर देते हैं। वेल, थंब पुलिंग के बारे में वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, यार ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी लोग बहुत ज्यादा मेंटल मास्टरबेशन करते हैं अपने दिमाग में। तो ये है भैया असिमेट्री। ये 2 तरीके की है। पहली चीज कि भैया क्या म्यूइंग करने से मेरे मुंह की असिमेट्री ठीक हो जाएगी। एक्चुअली 3 तरीके की चीजें हैं ये,
पहली होगी कि लोग पूछते हैं या सोचते हैं कि म्यूइंग करने से क्या मेरे मुंह की असिमेट्री ठीक हो जाएगी या नहीं होगी। दूसरी चीज होती है कि यार म्यूइंग करने से क्या मेरा मुंह और असिमेट्रिकल तो नहीं हो जाएगा, क्या मेरा मुंह और असिमेट्रिकल तो नहीं बन चुका म्यूइंग करने के बाद। या फिर वो सीधा बोलते ही है या कमेंट करते हैं कि यार भाई म्यूइंग करने की वजह से मेरा मुंह असिमेट्रिकल बन चुका है, टेढ़ा बन चुका है, अब मैं क्या करूं। और तीसरी चीज होती है कि यार जब मैं म्यूइंग कर रहा हूं ना भाई, तो मेरे को ना दोनों साइडों पे एक्चुअल बिल्कुल सेम टेंशन फील नहीं हो रही, दोनों साइड पे सेम प्रेशर नहीं लग रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो अब अगर पहली चीज की बात कर लें जिसमें लोग कहते हैं कि यार म्यूइंग करने से क्या जो मेरे फेस की असिमेट्री है वो ठीक तो नहीं हो, मतलब जो मेरा फेस असिमेट्रिकल है क्या वो ठीक हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी चीज है, पहली बात तो तुम्हारे फेस की असिमेट्री म्यूइंग से ना ठीक हो सकती है, ना ही तुम्हारा फेस म्यूइंग से और असिमेट्रिकल बन जाएगा। बहुत ही रेयर केस में होगा कि अगर तुम कंटिन्यूसली एक जगह पे एक साइड पे ज्यादा प्रेशर देते होगे तो ही हो सकता है कि तुम्हारा फेस असिमेट्रिकल बन जाए, बट प्रैक्टिकली तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूं कि नहीं बनने वाला किसी का फेस असिमेट्रिकल। बाकी देखो, अगर तुम कह रहे हो कि म्यूइंग से क्या मेरी असिमेट्रिकल फेस की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती, तो कुछ केसेस में हाँ ठीक हो भी सकती है, कुछ केसेस में नहीं ठीक हो सकती। डिपेंड करता है तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर पहले कैसा था और कैसा नहीं था। अगर मान लो ये वाला चीक बोन कम डेवलप्ड था और म्यूइंग करके तुमने थोड़ा ज्यादा यहां पे प्रेशर दे दिया तो सेम हो गया, तो इन सारी चीजों में तुम्हारा फेस असिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल बन सकता है म्यूइंग को करके। पर अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें ऐसी एक्सट्रीम असिमेट्रिकल फेस की दिक्कत है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी को ऐसी एक्सट्रीम दिक्कत नहीं होगी, वो म्यूइंग छोड़ो, वो तो बड़ी बड़ी सर्जरियों से भी ठीक नहीं हो सकता, मतलब इसके लिए तो बड़ी बड़ी सर्जरी करानी पड़ेगी। पर जो लोग कहते हैं कि भाई मैं पहले तो मेरा मुंह ठीक था पर अब म्यूइंग करने की वजह से मेरा मुंह खराब हो गया, मेरी शक्ल खराब हो गई, यार अब मैं क्या करूं, मेरा फर्स्ट फेस असिमेट्रिकल हो गया। तो देखो दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, अपनी ना ऐसा करना, ध्यान से पुरानी पिक्चर्स देखना। असिमेट्री तुम्हारे फेस में पहले से थी, अब तुम म्यूइंग करने लग गए तो तुम्हें लगने लग गया कि हाय म्यूइंग करने से मेरे फेस पे असिमेट्री आ गई, म्यूइंग करने से मेरा मुंह टेढ़ा बन गया। बट दोस्त ऐसी सच्चाई नहीं होती। बाकी असलियत यह है कि थोड़ा बहुत टेढ़ा मुंह हर किसी का होता है, इवन मेरा देख लो, मेरा भी मुंह थोड़ा बहुत असिमेट्रिकल है। पर रियलिटी ये है कि कोई भी किसी दूसरे बंदे का असिमेट्रिकल फेस कभी भी नोटिस नहीं करता अनटिल और अनलेस वो पागलों की तरह लुक्स मैक्सिंग करता है और लोगों के चेहरों को एनालाइज करता है। वरना एक नॉर्मी बंदा कभी भी, कोई लड़का कोई लड़की कभी भी, कोई अंकल कोई आंटी कभी भी तुम्हारे कोई फेशियल असिमेट्री नोटिस नहीं करने वाले। वो तुम्हें होती है, तुम्हारी फेशियल असिमेट्री तुम्हें ही नोटिस होती है, क्योंकि तुम सारा दिन अपने आप को शीशे के सामने खड़ के देखते रहते हो कि यार भगवान जी आपने मेरे मुंह पे ये दिक्कत रख दी, अपने चेहरे पे कमियां निकालते रहते हो सारा दिन शीशे के सामने खड़ के, तो इसलिए ये सिर्फ तुम्हें दिखती हैं और किसी को नहीं दिखती। बाकी जो लास्ट चीज है कि भैया यार सेम प्रेशर नहीं लग रहा, एक जगह पे लग रहा है एक साइड पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, हमें लग रहा है दिमाग में कि एक साइड पे कम प्रेशर लग रहा है। तो देखो दोस्तों, इस चीज का सिंपल सा सॉल्यूशन है कि एक मसल माइंड कनेक्शन बिठाओ। जो लोग जिम थोड़ा जाते हैं या फिर कभी जिम गए होंगे उनको पता होगा कि जिम में कहते हैं कि एक मसल माइंड कनेक्शन बनाओ। जब हम बाइसेप लगा रहे हैं तो तुम्हें फील होना चाहिए कि हाँ मैं बाइसेप पे टेंशन आ रही है। जो भी मसल तुम ट्रेन कर रहे हो उसको ट्रेन करते करते तुम्हें फील होना चाहिए कि हाँ उस मसल पे मेरे को फील हो रहा है। तो म्यूइंग करते हुए भी या कोई भी, ये चीज चिंटक्स के लिए भी सेम है, म्यूइंग के लिए भी सेम है, ये चीज थंब पुलिंग के लिए भी सेम है कि जब भी तुम कोई भी फेशियल एक्सरसाइज कर रहे हो ना अपने फेशियल डेवलपमेंट के लिए, फेशियल बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, तो दोस्तों तब एक मसल माइंड कनेक्शन बना के रखा करो। फील किया करो कि यहाँ पे टेंशन आ रही है, यहाँ पे टेंशन आ रही है, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है और दोनों साइड पे सेम प्रेशर आ रहा है। बाकी कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार हार्ड म्यूइंग करें या सॉफ्ट म्यूइंग करें, इन दोनों में फर्क क्या है। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा आंसर है, ये हार्ड म्यूइंग सॉफ्ट म्यूइंग कुछ नहीं होता, ये सब कुछ बकचोदी है, ये सब कुछ ऐसी लोग बकवास करते हैं। एक ही तरह की म्यूइंग होती है और वो होती है ये सक्शन होल्ड वाली म्यूइंग, जब हम कंटिन्यूसली स्वेलो करते रहते हैं। हाँ मतलब ये जो मैंने तुम्हें ये चीज दिखाई थी ना वीडियो की स्टार्टिंग में, ये वाली, ये हो सकता है कि कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हो हार्ड म्यूइंग से, बट हाँ ये मतलब मेरे को थोड़ा मतलब मैं इसको ज्यादा नहीं करता कि मान लो आधा घंटा करी जा रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में मान लो। जब मेरे को याद है जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब मैं 17 साल का था तब म्यूइंग करता था ना, आज से 2 साल पहले, तो तब मैं करता था, मान लो मैं 4 घंटे के लिए लगातार एक एक्सरसाइज की तरह म्यूइंग कर रहा हूँ, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना कुछ बोले, पूरे 3-3, 4-4 घंटे पूरी एक सीरीज देख रहा हूँ सामने। तो तब मैं बीच में आधे घंटे बाद 15, 20, 30 सेकंड के लिए ये चीज करता होता था। बट हाँ ये भी कोई हार्ड म्यूइंग नहीं है, म्यूइंग एक ही है और वो होती है सक्शन
होल्ड वाली म्यूइंग। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यूइंग करते हुए कभी भी इन आगे वाले दांतों को टच मत कर लेना, वरना खरगोश बन जाओगे। खरगोश तो फिर भी क्यूट एनिमल होता है, कुत्ते बन जाओगे, कुत्ते जैसी शक्ल हो जाएगी, ये जॉ आगे को खिसक जाएगा और बहुत बुरे दिखोगे भैया। मतलब फॉरवर्ड ग्रोथ बड़े गंदे तरीके से हो जाएगी, और मेरी भी हो गई थी। ये मेरा बड़ा गंदा सा अंडे जैसा ओवल मुंह बन गया था और बहुत लंबा सा नैरो मुंह बन गया था। ऐसे मत करना। और फिर अगली चीज जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई म्यूइंग आखिर कितनी देर करनी होती है। देखो मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज को समझो कि म्यूइंग ना वैसे एक पोस्चर होता है। तुमने मरते दम तक ये चीज मेक श्योर करनी है कि जब भी तुम बोल नहीं रहे, कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, फ्री हो, नॉर्मल हो, मुंह बंद है, तो तब तुमने नेचुरली तुम्हारी टंग का रेस्टिंग पोजीशन तुम्हारा जो माउथ है उसकी रूफ के ऊपर बनाना है। मतलब वो जो नेचुरल रेस्टिंग पोजीशन बनानी है ना तुमने वो म्यूइंग वाली बनानी है, और ये एक पोस्चर है, ये तुमने सदा के लिए करना होता है। पर मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं तुम्हें बोल सकता हूं कि अगर तुमने बेस्ट रिजल्ट्स पाने हैं ना और थोड़े फास्ट पाने हैं, तो एक पोस्चर की तरह तो तुमने म्यूइंग करनी ही करनी है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंटली तुमने म्यूइंग को एज एन एक्सरसाइज भी करना है। और मैं भी अपने अर्ली डेज में यही करता था। बेसिकली मैंने ना बिल्कुल, देखो जब मैं 14 साल का था तब मेरे को थोड़ी थोड़ी म्यूइंग पता लग गई थी कि अच्छा ऐसे ही कुछ म्यूइंग नाम की चीज होती है जिससे हम अच्छी जॉलिंग बना सकते हैं। ऐसे मृदुल मदोक जैसे कुत्ते लोगों ने के थ्रू मतलब मैंने सुनी थी, जो बिल्कुल पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते थे, बस ऐसी कैटफिश वाला कंटेंट बनाते थे। तो मैंने 3-4 साल गलत म्यूइंग करी और मेरा फेस खराब हो गया। 2024 में जब मेरे को एक्चुअली म्यूइंग के बारे में पता लग गया, एक्चुअली डॉक्टर माइक म्यूइंग की वीडियोस देखी, तो मेरे को पता लग गया कि सही म्यूइंग करनी कैसी है। तो ना मैंने टोटल 15 से 20 दिन फास्ट एंड फ्यूरियस, ट्रांसफॉर्मर्स और टू हॉट टू हैंडल, ये 3-4 शोज सीरीज और ये सब कुछ देखी थी। इन सब की मूवीज, ये सारी मूवीज और इन सारी मूवीज के सारे मतलब सीक्वल्स सब कुछ देखा था मैंने। और यार उस पीरियड ऑफ टाइम पे मैं म्यूइंग करा करता था। मैं दिन के 3 से 4 घंटे टीवी देखता था और तब मैं म्यूइंग कर रहा होता था। बिल्कुल 3 से 4 घंटे कंसिस्टेंटली मैं म्यूइंग कर रहा होता था, और उस बीच में ना मैं खाता था, ना मैं पीता था, ना मैं कुछ भी बोलता था। तो मैं बस सिंपल रूल ऑफ थंब ये है कि वैसे तो म्यूइंग एक पोस्चर होता है, तुमने इसको सदा के लिए करना है, पर अगर बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हो तो एक बार जब सही म्यूइंग सीख जाओ ना, तो 15 से 20 दिन तुमने इस सही वाली म्यूइंग को 3 से 4 घंटे तो रोज करना ही करना है। इवन सोते हुए भी करो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। मतलब जब मैंने ये चीज करी थी ना, मूवीज देखते हुए 3-3 4-4 घंटे लगातार म्यूइंग करी थी, तब मेरे को हफ्ते के अंदर ही विजिबल रिजल्ट्स दिख गए थे। मतलब पता लगता था कि हाँ यार यहाँ पे कुछ ग्रोथ हुई है, मैं अलग दिख रहा हूँ, कुछ मतलब बढ़िया सा लग रहा है, खुश हो जाता था मैं। और विद दैट बीइंग सेड कि तब मैं 17 साल का था। और यही चीज अगले लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं। अगली चीज यही है कि भैया क्या 21 की एज में म्यूइंग वर्क कर जाएगी, क्या 22 में वर्क करेगी, क्या 16 में वर्क करेगी, क्या 13 में वर्क करेगी, क्या 19 में वर्क करेगी। तो देखो अगर मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 14 से लेकर 17 की एज में म्यूइंग करी, गलत म्यूइंग करी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर 17 की एज में जब मैंने सही म्यूइंग शुरू करी ना, और मैंने इस तरीके से उसको रोज किया, हरदम किया, उसको एक पोस्चर बनाया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको एक एक्सरसाइज की तरह दिन का 3-3 4-4 घंटे किया, उस म्यूइंग को करने के बाद मतलब मेरे को 17 साल की उम्र में 1 हफ्ते के अंदर विजिबल रिजल्ट्स दिखने लग गए थे। 1 महीने तक बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हो गए थे। और उसके बाद कंसिस्टेंटली थोड़े मैंने देखा है कि विद टाइम मैं कभी कभी नोटिस करता हूँ कि यार फेशियल बोन्स मेरी अब ज्यादा बेटर हो गई हैं, बाकी देखो दोस्तों, हो सकता है कि तुम्हें, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में भी कई बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी है तुम्हें एक्चुअल यहाँ का डिफरेंस दिखाते हुए, बट अभी भी अगर तुम्हें लगे कि उतनी अच्छे से तेरी फेशियल बोन्स डेवलप नहीं है, तो यार एक्चुअली बात ऐसी है, मेरा बॉडी फैट सच में जेन्युइनली बहुत ज्यादा हाई है। पर जो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं वो ये जरा मेरी बैक की पिक्चर देख लें, ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है। तो इसलिए हमने हर चीज को सिस्टमैटिक तरीके से चलना है। मेरे को पता है कि मेरे पर्सनली फेशियल बोन्स ठीक है, एक बार ही बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा, फिर देखना, फिर तुम देखते रह जाओगे। बाकी ये थोड़ी क्लिप्स हैं जब थोड़ा बहुत बॉडी फैट परसेंटेज कम हो गया था 1 महीने पहले, तो तब कुछ ऐसी भी होती है मेरी फेशियल बोन्स, ये देख लो आसपास। तो अब सिंपल रूल ऑफ थंब, बैक टू द टॉपिक, यही है
कि 17 की एज में तो एक हफ्ते के अंदर विजिबल रिजल्ट्स दिखने लग गए थे और 1-2 महीने में तो मतलब प्रॉपर रिजल्ट्स आ जाते हैं और फिर विद टाइम और थोड़े धीरे धीरे आते रहते हैं जब तुम एक पोस्चर बना लेते हो, जब तुम म्यूइंग को अपने लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड कर लेते हो। 17 की एज में ये होगा। आई एम वेरी श्योर कि 18, 19 और इवन 20 तक भी म्यूइंग वर्क करेगी ही करेगी। बट अगर तुम कह रहे हो कि तुम 21 साल के हो, 22 के हो या 23 के हो, तो तुम्हारे लिए भी म्यूइंग वर्क करेगी। पर मैं कहूंगा कि सिर्फ अगर तुम म्यूइंग करोगे तो शायद वर्क ना करे। म्यूइंग के साथ साथ थंब पुलिंग भी इंक्लूड करो, क्योंकि थंब पुलिंग एक तो तुम्हारा जो पैलेट होता है, तुम्हारी माउथ की जो रूफ होती है ना, इस चीज को पैलेट बोलते हैं। तो पैलेट को ना आदत डलवा देता है टंग को रेस्ट करने की, और तुम्हारी टंग को भी मतलब एक अच्छे से प्लेटफॉर्म दे देता है ताकि वो तुम्हारी रूफ के ऊपर स्टिक कर सके, और ये म्यूइंग के रिजल्ट्स फास्टर कर देता है थंब पुलिंग। तो म्यूइंग प्लस थंब पुलिंग तो भाई बेस्ट चीज होती है। बाकी देखो, थंब पुलिंग मैंने बिकमिंग माय बेस्ट में इन डिटेल बहुत प्यारे तरीके से कवर करी है। टोटल 2 तरह की थंब पुलिंग होती हैं, तो वो तुम चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, काफी लो प्राइस पे अभी तुम्हें ये मिल रहा है। बाकी अभी एक जल्दी से जो मेरे कम्युनिटी पोस्ट में प्यारे प्यारे लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट करके पूछा था, उनका अगर मैं जवाब दे दूं तो सबसे पहली चीज कि यार यही इक्वल प्रेशर नहीं लग रहा, असिमेट्री, इन सारे लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था इसके रिलेटेड कि इक्वल प्रेशर नहीं लग रहा या असिमेट्री ये वो। तो देखो, इस चीज को मैंने पहले ही समझा दिया है इस वीडियो में आगे, ठीक है। अभी तक मतलब ये चीज समझा दी है मैंने, ये चीज कवर हो चुकी है। दूसरी चीज भी यही है, सात्विक जी ने पूछी थी एंड इन सभी ने पूछी थी कि यार क्या ये हमारी असिमेट्रिकल फेस को क्योर कर देगा, क्या ये हमारे फेस को बेटर बना देगा। तो ये चीज भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझा दी है। फिर तीसरी चीज है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पीयूष जी ने पूछा है, इन सभी लोगों ने पूछा है, और ये अभी तक मैंने कवर नहीं कर पाया कि क्या म्यूइंग करने से हमारी मैंडिबल, जो कि हमारी लोअर जॉ होती है, क्या इसकी ग्रोथ होगी म्यूइंग करने से। तो इसका आंसर है सिंपल सा कि ये चीज डिपेंड करती है तुम्हारी एज में। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि मैंने 17 साल की उम्र में सही म्यूइंग करी थी और उससे मेरे को रिजल्ट्स मिले थे यहाँ पे, पर 17 साल से 19 साल की मेरी उम्र हो चुकी है अब, ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं, और यहां पे तो इंप्रूवमेंट आई है मैक्सिला में, ठीक है, अपर जॉ में, पर जो लोअर जॉ है उसमें भी नो डाउट इंप्रूवमेंट आई है। बट विद दैट बीइंग सेड कि मैंने साथ में चिन टक्स भी करे हैं, तो चिन टक्स प्लस म्यूइंग प्लस थंब पुलिंग तीनों चीजें करने के बाद इतनी की इंप्रूवमेंट आई है मेरी चिन में। अगर तुम बोलो कि सोलली अगर मैं सिर्फ म्यूइंग करता और उसके बाद इतनी इंप्रूवमेंट आ जाती मेरे चिन वाले मैंडिबल वाले एरिया में, तो मैं कहता हूं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब नहीं आती 17 की एज में सिर्फ म्यूइंग करके। और मतलब इवन मैं आज भी कहूंगा कि मेरे मुंह का, मेरे खुद के मुंह का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये है कि मेरी चिन छोटी है, मेरी मैंडिबल छोटी है। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश करी है इसको ग्रो करने के लिए, बट जितनी की ये हो सकती थी उतनी की होगी है, और मेरे को लगता है और आगे ये होने नहीं वाली। और मेरे को आगे अगर मैं कराऊंगा तो सर्जरी ही करा के मैं इसको बेटर बना सकता हूं, अगर बनाऊंगा, अगर मेरी इच्छा हुई। बाकी मेरे को लगता है कि अगर फेशियल फैट और कम हो जाएगा तो मेरी ये जो छोटी मैंडिबल की दिक्कत है ये और बेटर लगेगी। बट अगर सिंपल सा आंसर दे दूं कि क्या मैंडिबल लोअर जॉ इस चीज की ग्रोथ होती है म्यूइंग के साथ कि नहीं, तो देखो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। कैसे, ये तुम गिफ ही देख लो, ये एक वीडियो दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें कि ये किस तरीके से म्यूइंग वर्क करती है। ये काफी चली भी हुई है वीडियो, तुमने जरूर आज से पहले भी ये वीडियो देखी होगी। तो हाँ देखो, इस तरीके से जब म्यूइंग करती है तुम्हारे चेहरे की पूरी आगे फॉरवर्ड ग्रोथ करती है, तुम्हारे फेस को पूरा अपलिफ्ट ही कर देती है। तो देखो फिर थोड़ी बहुत तो इंप्रूवमेंट आती है मैंडिबल पे। बट हाँ, अगर सिंपल सी चीज है, एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी एज 17 है, 17 और 18 है, तो अगर तुम म्यूइंग के साथ चिन टक्स भी करोगे, थंब पुलिंग भी करोगे, तो जाके तुम्हारी मैंडिबल में इंप्रूवमेंट आएगी। अगर 19-20 से ज्यादा एज है तो बिल्कुल भी तुम्हारी मैंडिबल में इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली। और अगर एज 13, 14, 15 है, मैं कहता हूं क्या इंप्रूवमेंट आएगी। यहां तो आएगी मैक्सिला में भाई, मैंडिबल में भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। बट साथ में चिन टक्स भी कर लेना, काम मजेदार हो जाएगा एकदम। और उसके बाद पूछा गया है मुझे कि हमारे जॉस की और टीथ की क्या सही पोजीशन होती है। तो मैंने तो आई गेस फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे बात ही इस चीज के बारे में करी थी। अगली चीज है कि एज, क्या एज, मतलब किस एज में फर्क पड़ता है। मैं 17 साल का हूं, मैं इतने साल का हूं, क्या मेरे लिए म्यूइंग वर्क करेगी। तो यार एज का मैं अच्छे से सब कुछ बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं दोस्तों। बाकी अगली चीज है कि सक्शन छूट रहा है भाई, क्या करे, सक्शन बन नहीं रहा,
जाएगा पूरा प्रॉपर। तो मैंने सिंपल सी चीज बोली है, जितने भी लोग कह रहे हैं कि हमारी जीभ नीचे आ जाती है, बारी बारी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया पहले कि जीभ नीचे आ रही है, म्यूइंग अच्छे से हो नहीं रही। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी चीज है, तुम बारी बारी म्यूइंग करो, प्रैक्टिस करते रहो, हार मत मानो, और साथ में थंब पुलिंग को भी इंक्लूड करो। अगली चीज है हार्ड म्यूइंग, सॉफ्ट म्यूइंग। बता दी यार, हार्ड म्यूइंग सॉफ्ट म्यूइंग कुछ नहीं होता, बकचोदी होती है। तो ये चीजें मैटर नहीं करती, सक्शन वाली म्यूइंग होती है जो भी होती है। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, शुक्र है जिसने स्किप कर दी होगी, अभी तक वीडियो खत्म कर दी होगी, उसको नहीं पता चलने वाली, बट ये जेन्युइनली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किसने पूछा है? अंकित जी ने पूछा है, एंड इन सभी लोगों ने पूछा है कि क्या म्यूइंग करने से हमारी ओवरबाइट की कंडीशन और वर्स हो जाएगी, क्या हमें म्यूइंग करने से ओवरबाइट हो जाएगी? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि हाँ, मतलब म्यूइंग करने से तुम्हें थोड़ी बहुत तो ओवरबाइट होती है। देखो, सबसे अगर तुम्हें सच्ची बात बताऊं तो मेरे को भी थोड़ी ओवरबाइट है, कियारा अडवाणी जी को भी थोड़ी ओवरबाइट है, एंड अगर सच कहूं तो ओवरबाइट वाली स्लाइट ओवरबाइट हमारे चेहरे को एक क्यूटनेस देती है, हमें बहुत क्यूट दिखाती है। तो स्लाइट ओवरबाइट अच्छी लगती है हमारे मुंह पे। पर हाँ, म्यूइंग करने से तुम्हें कुछ ज्यादा ओवरबाइट नहीं आएगी। बट हाँ, विद दैट बीइंग सेड कि अगर तुम्हारा जो लोअर जॉ है, मैंडिबल है, कुछ ज्यादा ही छोटी है, तो हाँ, फिर जरूर कुछ ज्यादा ही ओवरबाइट लग सकती है दिखने में तुम्हें। और हाँ, ये तुम्हारे ओवरऑल फेशियल हार्मनी को खराब जरूर कर सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। बाकी अगर अंडर बाइट है तो म्यूइंग करोगे ना, इतने हैंडसम, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, इतने ब्यूटीफुल बन जाओगे ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बाकी हर टाइम का भी बता दिया कि कब म्यूइंग करनी होती है, कब नहीं करनी होती, पोस्चर होता है दोस्तों, बट एक्सरसाइज की तरह भी म्यूइंग को करो। और बस यही थे सारे म्यूइंग के क्वेश्चंस। एंड अगर तुम चाहते हो कि इसी तरीके से, इसी सर्टलिटी के साथ मैं तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग जर्नी में तुम्हारी हेल्प करूं, तुम्हें इन डिटेल लुक्स मैक्सिंग की वीडियोस प्रोवाइड करूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था यहां से यहां, तो इस चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिकमिंग माय बेस्ट में तुम्हें पूरी एक कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग गाइड, लुक्स मैक्सिंग वीडियोस मिलेंगी, पूरी इन डिटेल अच्छे से समझाऊंगा हर एक चीज को। प्लस मेरे साथ बात कर पाओगे, अपने जो भी डाउट्स हैं मेरे से पूछ के डिस्कस कर पाओगे, एक डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा। बाकी अगर 149 में मेरे साथ बात करना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे सप्लीमेंट्स और वे प्रोटीन का बेस्ट, सबसे ट्रस्टेड और सेफ ब्रांड है नेचुरलटीन। तो अगर इनके सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट पे जाके मेरा कोड यस यूज कर लेना एडिशनल डिस्काउंट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। मेरे ओपिनियन में बेस्ट और सबसे सेफ है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।